बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? साइकस या कंगी पाम और सागू पाम भी कहते हैं इसको। तो ये तीन नाम तो मुझे पता है, इसके अलावा नहीं पता। और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है ये। कंगी पाम इसलिए कहते हैं क्योंकि देखें इसकी जो है ये शक्ल इसके पत्तों की कंगी से बहुत ज़्यादा मिलती है और बहुत खूबसूरत लगता है। ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है, जड़ें इसकी इतनी ज़्यादा लंबी नहीं होती हैं, इसलिए ये प्लांट में भी इजीली बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है और फैल जाता है। तो ये देखें, ये इसके जो है ये इसका नया लीव है, लेकिन ये बहुत स्लोली ग्रो करता है और महीने में मुश्किल से एक पत्ता निकालता है, वो भी बहार के मौसम में या मानसून के सीज़न में। यानी बस बहार का जितना भी टाइम है उसमें एक या दो लीफ मुश्किल से निकालेगा, और इसी तरह से जब मानसून का मौसम आएगा तो उसमें भी ये एक से दो लीफ जो है ना वो इसके निकलेंगे। वैसे तो इसके लीव्स भी तो ये देखें ये बहुत ज़्यादा हार्डी जो है ना वो होते हैं, और लेकिन ये कि जब इसका नया लीफ जो है जब वो निकलता है तो वो बिल्कुल लश ग्रीन होता है और बिल्कुल नरम सा होता है, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो ये सख्त हो जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसको मैं आज से 1.5 साल पहले लेकर आई थी और इसमें 3 पत्ते थे, जिसमें से 2 मुझे पत्ते जो हैं वो बिल्कुल ब्राउन हो गए थे। ये जैसे जैसे ये हो गया, बाज़ औक़ात शदीद गर्मी की वजह से और बाज़ औक़ात मिली बग के अटैक की वजह से ये बिल्कुल पत्ते ब्राउन भी हो जाते हैं। तो खैर मेरे प्लांट के ऊपर मिली बग्स का अटैक तो नहीं हुआ है, और लेकिन ये है कि ये शदीद गर्मी की वजह से भी, अगर जैसे मई जून का महीना है और 4-5 घंटे की धूप इस पे पड़ रही है तो बाज़ औक़ात ऐसे पत्ते हो जाते हैं। तो 2 पत्ते शायद इसलिए कि नया भी प्लांट लगाया था ब्राउन हुए होंगे, और गर्मी की वजह से भी तो 2 निकाल दिए थे। तो ये देखिए आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि 1.5 साल में इसके कितने पत्ते निकले हैं। बस ये इतने से निकलते हैं, तो बहुत स्लोली ग्रो करता है। बस यानी ये कह लें कि पूरे साल में इसने मुश्किल से 3 या 4 पत्ते निकालने होते हैं, ठीक है। और ये साथ ही मैंने ये देखें, इसके साथ मैंने ये पुदीना लगा रखा है। और पुदीना जो है ये देखें, ये इसकी पहली दफ़ा मैंने देखा है कि पुदीने की भी वाइन बन जाती है। हालांकि मैंने ये पुदीना टहनी वाला लगाया था और शुरू में टहनियाँ ही थी। ये मैंने इसलिए लगा रखा है, एक तो खूबसूरती के लिए, देखें कितना माशाल्लाह से खूबसूरत लग रहा है, और दूसरा जो है ना इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है पुदीने की, और इसकी खुशबू से इंसेक्ट्स भागते हैं। और ये मैंने इसमें इसलिए ही लगा रखा है ताकि इस पर मिली बग्स का अटैक ना हो, इसकी खुशबू से दूसरे इंसेक्ट्स भी भागें और साथ में मिली बग्स भी, क्योंकि इस पर उमूमन मिली बग्स का अटैक होता है। और मिली बग्स के अटैक के लिए आपका सिंपली सोल्यूशन है, और कुछ भी कोई दवाई इस्तेमाल ना करें, बल्कि इसमें 1 लीटर पानी में 1 छोटा चम्मच नीम ऑयल का डाल के उसको अच्छी तरह से हिलाकर तो इसके पत्तों पे अच्छी तरह से स्प्रे कर दें। ख़ास तौर पर इसके जो हैं ये देखें, ये इसके पत्तों के नीचे यहाँ, ठीक है ना, ये पत्ते के नीचे जो है वो इसने नीचे की साइड पे लाजमी जो है ना वो स्प्रे करना है, क्योंकि मिली बग्स का अटैक पत्तों के नीचे होता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर होता है, तो इसको अच्छी तरीके से हर तरफ से स्प्रे कर देना है। अगर नीम ऑयल नहीं है तो थोड़ा सा शैम्पू पानी में डालकर, या फिर थोड़ा सा साबुन, या फिर थोड़ा सा सरफ़ जो है कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट पाउडर, तो वो जो है डालकर अच्छी तरह से उसको हिला के झाग बनाकर, और या फिर लहसुन का पानी जो है ना वो भी डल सकता है, ठीक है ना, इंसेक्ट्स को भगाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप दवाइयाँ जो हैं वो कीड़े मार दवाइयाँ जिनमें केमिकल्स, हार्श केमिकल होते हैं, आप वो इस्तेमाल करें। आप ये सिर्फ घर के टोटकों से भी इसको स्प्रे करके कीड़ों को भगा सकते हैं या मार सकते हैं। लेकिन ये है कि सिर्फ एक दफ़ा स्प्रे नहीं होगा, हर 15 दिन के बाद आपको स्प्रे जो है वो करना पड़ेगा। ख़ास तौर पे बहार के मौसम में और मानसून के मौसम में ज़्यादातर कीड़ों का अटैक होता है। सख्त गर्मी या सख्त सर्दी में अटैक नहीं होता। तो इन 2 मौसमों में जैसे ही मौसम शुरू हो तो साथ हर 15 दिन के बाद जो है ना वो स्प्रे ज़रूर करें, ताकि जो है ना इंसेक्ट्स का अटैक ना हो। मैं इतना ज़्यादा स्प्रे नहीं करती हूँ, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि मेरे घर में इतने ज़्यादा कोई भी ऐसे इंसेक्ट्स नहीं है या इनका अटैक नहीं है कि जिसकी वजह से मुझे स्प्रे करना पड़े। और इसके वो वेल ड्रेन इसकी सॉइल होनी चाहिए, क्योंकि ये प्लांटर में है। ये देखें, ये 20 इंच का प्लांटर है, ठीक है ना, 20 बाई 20 का है, बिल्कुल ये स्क्वायर शेप में है। तो इसको इतने बड़े प्लांटर में इसलिए लगाया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ये फैल जाता है और दरख्त की शक्ल इख्तियार कर लेता है। लेकिन दरख्त का मतलब ये नहीं है कि ये ऊंचाई में जाकर इसकी जो है ना या तना बनेगा, तना इसका नहीं बनता। इसका दरख्त बस ये नीचे ही यहाँ पर ही बन जाएगा, और वो ऐसे लगता है कि जैसे प्लांटर के अंदर बग़ैर तने के एक बहुत बड़ा दरख्त गोल सा उगा हुआ है। तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो आप ये पिक में भी देख सकते हैं कि किस तरह से जब ये फैलता है तो कैसे दरख्त की शक्ल में कितना खूबसूरत लगता है।
तो इसलिए इसके लिए मुझे बड़े प्लांटर का इंतखाब करना पड़ा है कि जब ये बहुत ज़्यादा दरख्त की शक्ल में इंशाल्लाह जब ये इसकी शेप बन जाएगी, तो अगर छोटा प्लांटर होगा एक तो बार बार मुझे चेंज करना पड़ता, और ये कांटेदार होता है तो इसको चुभते हैं इसके जो है ना ये लीव्स के जो ये किनारे हैं, तो उसकी वजह से फिर मैंने कहा कि बार बार जो है मैंने सोचा कि वो चेंज करने से बेहतर है कि इसको एक ही दफ़ा मैं बड़े प्लांटर में लगा देती हूँ। और दूसरा, इसकी जड़ इतनी ज़्यादा फैलती नहीं है, लेकिन फिर भी ये है कि जब ये ज़ाहिर है इतने ज़्यादा पत्ते इसके उगेंगे तो उसको बैलेंस रखने के लिए बड़ा प्लांटर चाहिए आपको। ज़मीन में भी ये उग जाता है इजीली और आउटडोर भी उग जाता है। अगर मैच्योर हो बहुत ज़्यादा तो आउटडोर भी ये इसको ज़्यादा तेज़ धूप, ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा सर्दी कुछ नहीं कहती है। हार्डी प्लांट है, ईज़िली ग्रो हो जाता है आउटडोर भी और इंडोर भी। ये तकरीबन मेरा इंडोर है। गर्मियों में इसके ऊपर 3 से 4 घंटे की शदीद धूप ऊपर पड़ती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इसको इस तरह से कोई ऐसा मसला नहीं बन रहा। पानी इसको नॉर्मल देना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना, नमी रखनी है। पौधा कोई भी हो उसको कम पानी दें। जिस पौधे को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है वो पौधा खुद ही बताता है, उसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी खुश्क होना शुरू हो जाती है, तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि इस पौधे को ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, या पत्ते लटक जाते हैं, उससे भी पता चल जाता है कि पानी जो है अब पौधे को चाहिए। तो लेकिन इतना पानी नहीं पौधे को देना होता कि उसमें कीचड़ गमले में बन जाए और रूट रॉट हो जाए या कुछ और मसला बन जाए, कोई फंगस का मसला बन जाए। तो इसलिए पानी बस इतना दें कि नमी हो। जैसे ये देखें, ये मैंने इसमें इतना पानी दे रखा है कि इसमें जो है वो नमी है। और ये देखें पुदीने के छोटे छोटे ये प्लांट्स ये उग रहे हैं, इनको मैं कहीं और शिफ्ट करूँगी क्योंकि अब ये मेरे पौधे के अंदर की तरफ जो है ना वो देखें ये जा रहे हैं। तो ये इसके अलावा इसको चूँकि बहुत स्लोली ग्रो करता है तो इसको फर्टिलाइज़र की भी बहुत ही कम ज़रूरत होती है। साल में 1 या 2 दफ़ा कॉर्डन कंपोस्ट जो है वो डाल दें, 2-3 मुट्ठियाँ, जैसे इतने बड़े गमले में 2-3 मुट्ठी तो डलेगी। इसके अलावा और इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और इंडोर भी बहुत अच्छा ग्रो करेगा और आउटडोर भी। ऑलवेज़ ग्रो ऑर्गेनिक, ऑलवेज़ ईट ऑर्गेनिक। अल्लाह हाफिज़।